हम सभी लोग बड़े सपने देखते हैं, किसी खास एरिया में या अपने टैलेंट से पहचान बनाने का। समाज में कुछ अलग करने का सोचते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग अपने ही विचारों में इतने फंस जाते हैं कि उनके अपने ही सपने धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं। वो ओवर थिंकिंग इतना करते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ही भूल जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो सपना देखता है, लेकिन अपने ही विचार और डर में खुद को इतना जकड़ लेता है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते करते बचा। और फिर वो अपने डर से और बेवजह के विचार से बच के अपने सभी सपनों को पूरा कर लेता है। अमन एक छोटे से गांव में पला बड़ा है, जहां उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। बचपन से ही उसका बड़ा आदमी बनने का सपना था, ताकि वो अपने गांव की हालत सुधार सके। अमन पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। उसके टीचर्स और उसके दोस्त हमेशा उसकी तारीफ करते रहते थे कि ये एक दिन कुछ बड़ा करेगा। जैसे जैसे अमन बड़ा हुआ, उसकी महत्वाकांक्षाएं और सपने और भी बढ़ने लगे। वो बिजनेस करने का सपना देखता था, एक बड़ा स्टार्टअप शुरू करना, जिससे वो गांव के लोगों को रोजगार दे सके और अपना नाम बना सके। लेकिन जैसे ही उसने इस सपने के बारे में सोचना शुरू किया, उसको हर चीज़ में मुश्किलें नज़र आने लगी। हर दिन वो यही सोचने लगा, अगर मैं बिजनेस शुरू करूँगा तो पैसा कहाँ से आएगा? अगर लोग मेरे प्रोडक्ट्स पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया, लोग क्या सोचेंगे? इन्हीं सभी सवालों की वजह से अमन एक भी कदम नहीं उठा पा रहा था। उसकी डेली रूटीन एक ही तरह से बीतने लगी। हर सुबह वो बड़ा करने की सोचता, पर शाम तक फिर वही डर और सवाल उसे रोक देते। समय बीतता गया और अमन का बिजनेस करने का सपना धुंधला होने लगा। उसकी ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ गई थी कि ना वो केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी तनाव में डालने लगा। परिवार वाले भी सोचते थे कि ये क्या करेगा, इसको क्या हो गया है। उसके कुछ दोस्त जो उसके साथ बड़े हुए थे, वो भी छोटे छोटे काम शुरू कर चुके थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जबकि अमन बस सोचे जा रहा था। वो ट्राई करने से डर रहा था। वो देखता कि उसके दोस्त दुकानें खोल रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और वो खुद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया था। अमन को ये महसूस होने लगा था कि वो सोचते सोचते महीनों गुजार चुका है और फिर सालों बीत गए। वो जहां अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकता था, वो समय निकल चुका था और कंपटीशन बढ़ रहा था। अब उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके सपनों ने उसे इतना उलझा दिया था कि वो हर छोटी छोटी समस्या को बड़ा बना लेता था। कभी कभी अमन अपने दोस्तों की सलाह पर कुछ छोटे फैसले लेने की कोशिश करता, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता था। उसने एक बार अपने दोस्त से उधार लेकर बिजनेस शुरू करने का सोचा, लेकिन फिर उसे डर था कि वो पैसे नहीं चुका पाएगा, और इस डर में उसने उधार भी नहीं लिया। ओवर थिंकिंग की वजह से अमन की मानसिक हालत भी खराब होने लगी। वो हर समय चिंता में रहने लगा, जिससे उसकी नींद खराब हो गई। वो हमेशा थका हुआ महसूस करने लगा। उसकी सेहत पर इसका असर पड़ने लगा। वो बीमार रहने लगा और डॉक्टर ने उसे बताया कि वो ज़्यादा तनाव के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहा है। अमन अब अकेलापन महसूस करने लगा था। अपने परिवार और दोस्तों से भी दूर रहने लगा, क्योंकि उसको लगता था कि वे लोग उसकी हालत को नहीं समझ पाएंगे। धीरे धीरे उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और बस सोचता रहता कि वो कहाँ गलती कर रहा है। अमन की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने अपने ही सपने से हार मान लिया। वो हर दिन अपने आप को कोसता कि उसने इतना समय बर्बाद कर दिया। उसे अब ऐसा लगने लगा था
कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन जब उसकी माँ ने उसे उदास देखा, तब उन्होंने उससे कहा, बेटा, जिंदगी में हर काम के लिए सोचने की ज़रूरत होती है, लेकिन सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। अगर तू कुछ करने का सपना देखता है तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ डरने और सोचने से तू कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएगा। अमन की माँ की बातों ने उसके दिल को छू लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी ओवर थिंकिंग की आदत ने उसे कितनी दूर ले जाकर छोड़ा है, ना सिर्फ अपने सपनों से बल्कि अपने परिवार से भी। उस दिन के बाद अमन ने अपने डर और ओवर थिंकिंग पर काम करना शुरू किया। उसने सबसे पहले छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां उसने अपने कुछ आइडियाज़ को आजमाना शुरू किया। अमन ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। उसने खुद से एक नियम बनाया कि अगर कोई विचार उसे 10 मिनट से ज़्यादा परेशान कर रहा है तो वो उस विचार को एक्शन में बदलने की कोशिश करेगा। सिर्फ उसे सोचता नहीं रहेगा, उसे करके देखेगा और अपने डर का सामना करेगा। अगर वो उस विचार को हकीकत में नहीं बदल सकता तो उसके बारे में सोचना बंद कर देगा। उसने अपने जीवन में ध्यान और योग को भी शामिल किया, जिससे उसका मन शांत रहने लगा और वो फोकस कर पाया। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को बढ़ाया और अपने आप को बेहतर बनाया। अमन को समझ आ गया था कि डर और ओवर थिंकिंग हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अमन का यह सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उसने हर दिन एक नया लेसन सीखा। सोचना अच्छा है, पर ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। आपका एक्शन ही असली बदलाव लाता है। अमन की ये कहानी हमें सिखाती है कि ओवर थिंकिंग से कोई भी समस्या हल नहीं होती, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो। अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो हम वहीं खड़े रहेंगे जहां आज हैं, और हो सकता है कि उस मुश्किल और डर को और बड़ा बना लें। इसलिए हर सपने को पूरा करने के लिए हमें एक्शन लेने की ज़रूरत होती है और अपने डर का सामना करके उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसे अमन अपने फेलियर से डरता था, लोग क्या कहेंगे इससे डरता था, मैं रिसोर्स कहाँ से लाऊंगा इस बात से भी डरता था, जिससे उसने सालों बर्बाद कर दिए। सुनहरा और पहला मौका गवा दिया, खुद की ही नज़रों में गिर गया था। इसलिए हिम्मत करो और सामना करो इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल के। ओवर थिंकिंग आपको ज़िंदगी की असली मंजिल से दूर ले जाती है, जबकि छोटे छोटे कदम ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाते हैं। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, चाहे आप आज किसी भी स्थिति में हों। अगर आप ज़्यादा सोचने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, और पीस रियल लाइफ को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियाँ सुन सकें। अपना रखिए ध्यान। जय हिंद।